नित्य दर्शन से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में। ऐसा व्यवसाय जो हिंदू विधान के अनुसार भारत में हिंदू लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसे भी हम व्यवसाय का प्राचीन स्वरूप मानते हैं, जब परिवार के रूप में मिलकर किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा व्यक्ति पुरुष व्यक्ति होता है उम्र का, वो इसका मुखिया कहलाता है। वही व्यक्ति इसका नियंत्रण करता है और अपने निर्देशन और नियंत्रण से व्यवसाय के अन्य लोग यानी परिवार के जो अन्य पुरुष सदस्य हैं उनसे कार्य करवाता है। तो व्यवसाय जिसका संचालन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और वो व्यवसाय का जो बड़ा व्यक्ति है वो मुखिया के नाम से जाना जाता है। उसी व्यक्ति को ऋण लेने का, सौदा करने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है। लाभ हानि के लिए भी वह जिम्मेवार होता है। सदस्यों को लाभों में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन परिवार की जो संपत्ति, व्यवसाय की जो संपत्ति बनती है उसमें वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो मुखिया को छोड़कर सभी सदस्यों का दायित्व केवल अपने हिस्से तक सीमित होता है, जबकि मुखिया का, क्योंकि वो सर्वे सर्वा होता है, इसलिए मुखिया का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। कितनी विचित्र बात है कि एक ही परिवार के मुखिया का दायित्व तो असीमित है, जबकि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, क्योंकि वो अपने हिस्से तक के लिए ही जिम्मेवार माने जाते हैं। इस व्यवसाय को हम हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से भी जानते हैं। आइए इसकी विशेषताओं पर अध्ययन करते हैं। विशेषताओं में है सबसे पहले प्रबंध। इसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरुष व्यक्ति व्यवसाय का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। उसे हम कर्ता बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, और उसी के निर्देशन में व्यवसाय के परिवार के अन्य पुरुष सदस्य कार्य करते हैं। संचालन। इस व्यवसाय को चलाने के लिए किसी विशेष अधिनियम का पालन नहीं करना पड़ता। एक हिंदू विधान है, उसके अंतर्गत इसके सामान्य नियमों के तहत इसे चलाया जाता है। दायित्व। इसमें जो मुखिया है उसका दायित्व असीमित होता है, क्योंकि वही नियंत्रण निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, जबकि इसके सदस्य अन्य पुरुष व्यक्ति जो मुखिया के अधीन कार्य कर रहे हैं उनका दायित्व सीमित होता है। अस्तित्व। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है इसका अस्तित्व स्थायी होता है। यदि मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे नंबर पर जो सबसे उच्च उम्र का जो पुरुष होता है उसे मुखिया का दायित्व मिल जाता है। तो इसलिए व्यवसाय में मुखिया की मृत्यु और दिवालिया होने पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस जन्मजात सदस्यता। इस परिवार के मिताक्षरा संप्रदाय में जो परिवार का सदस्यता है वो जन्म से ही एक पुत्र को प्राप्त हो जाती है। जैसे ही पुत्र जन्म लेता है वो उस परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। रजिस्ट्रेशन। इस व्यवसाय की स्थापना के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इस पे हिंदू लॉ जरूर लागू होता है, लेकिन उसमें इस व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं अनिवार्य होता। पुरुष सदस्यता। इस पर व्यवसाय की एक विशेषता है कि हिंदू लॉ के अनुसार इसमें पुरुष सदस्य ही बन सकते हैं, महिलाएं इसकी सदस्य नहीं होती। लेकिन अगर किसी परिवार में पुरुष है ही नहीं, केवल महिलाएं ही हैं, तो उस स्थिति में महिलाएं इसकी सदस्य बनती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना संयुक्त हिंदू परिवार क्या है। अब इसके लाभों पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। लाभ में हम ये कह सकते हैं कि ये वैधानिक औपचारिकताओं से स्वतंत्र व्यापार है। इसमें किसी तरह के वैधानिक नियम का पालन नहीं करना पड़ता। एकाकी व्यवसाय की तरह इसे परिवार द्वारा स्वतंत्र रूप से खोला जा सकता है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इस व्यवसाय में सभी निर्णय जो है कर्ता द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए संबंधित निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो परिवार के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता से नहीं लिए जाते। पैतृक ख्याति का लाभ। इसमें सदस्य को अपने बुजुर्गों की जो संपत्ति होती है, व्यवसाय जो होता है, उसमें स्वयं ही जन्म लेने से अधिकार प्राप्त हो जाता है।
ग्राहकों की प्रत्यक्ष संपर्क, इसमें हम ग्राहकों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। छोटा व्यवसाय होता है, जो अन्य सदस्य होते हैं वो मिलकर कार्य करते हैं। इससे ग्राहकों की रुचि, उनकी मन की स्थिति, उनकी पसंद आदि की जानकारी उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। गोपनीयता, कर्ता ही इसमें निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, तो वो अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने तक ही सीमित रखता है, इसलिए गोपनीयता इसमें बनी रहती है। आयकर से छूट, इस व्यवसाय को आयकर अधिनियम में कुछ चीज़ों पर छूट दी गई है ताकि इस तरह के व्यवसायों को बढ़ाया जा सके, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष तरह की छूटें प्रदान करती हैं, सब्सिडीज़ वगैरह भी देती हैं। इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाओं में जैसे ये व्यवसाय छोटे क्षेत्र का है, इसमें सीमित पूंजी लगी होती है, तो इसलिए इसको बड़े स्तर पर संचालित नहीं किया जा सकता। कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, तो अगर किसी तरह की हानि होती है तो कर्ता को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। शक्ति का जो है केंद्रीकरण है। कई बार कर्ता जो होता है अपनी सारी शक्तियों को अपने हाथ में रख लेता है और सदस्यों से मनमाने ढंग से कार्य करवाने का प्रयास करता है, तो वो उसका निजी स्वार्थ यहाँ पर आ जाता है। तो वो शक्ति का केंद्रीकरण करके व्यवसाय के हितों का, अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। सहयोग का अभाव, कई बार सदस्य कर्ता से खुश नहीं होते और वो व्यवसाय में अपना योगदान पूर्ण रूप से नहीं देते। सीमित ज्ञान, संयुक्त हिंदू परिवार में जो संचालन का कर्ता अगर सीमित ज्ञान रखता है, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, तो उसके निर्णय व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। तो कई बार वो गलत निर्णय भी ले लेता है, जिसके लिए समस्त परिवार के सदस्यों को, समस्त व्यवसाय के सदस्यों को हानि उठानी पड़ सकती है। तो संयुक्त हिंदू परिवार अपने ही क्षेत्र में जहाँ लाभ रखता है वहाँ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, इन्हें ध्यान में रखकर इस व्यवसाय को खोला जा सकता है। इस प्रकार आपने जाना कि ये व्यवसाय क्या है और इसमें किस तरह से संचालन किया जा सकता है। इसमें मिताक्षरा और दायभाग नाम के 2 संप्रदाय हैं, जिसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये विषय आपके समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।